तब गुरु माँ के पास कृष्ण और बलराम आए, गुरु माँ के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। गुरु माँ से पूछने लगे, हे गुरु माता, आपने हमें इतने दिनों तक जो माँ का प्यार दिया, आप बड़ी दयालु हो। हम आपको आज वहां जाने का समय आ गया है, अब हम जाने वाले हैं, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि ये शिष्य का धर्म है कि गुरु को जो भी भेंट बनाएगा हमें भेंट करें। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं श्रेष्ठ भेंट करूँ। इस प्रकार आज गुरु माँ को बोलने लगे, तब गुरु माँ कहने लगी, अरे कन्हैया, तुम्हें कुछ देना है तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। अरे तुम इतने दिन यहाँ रहे ना, तो मुझे मेरे पुत्र की याद नहीं आई। मेरा पुत्र, तुम रोज उठते, मेरे पैर छूते, मैं अपने हाथों से भोजन कराती, मुझे मेरा पुत्र की याद नहीं आई। मैं तुम्हें अपने पुत्र को देखने लगी। आज तुम जब हमें छोड़ के जा रहे हो, और तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे पुत्र की बड़ी याद आ रही है। यदि तुम देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, मेरा पुत्र मुझे ना कर दो। भगवान ने गुरु माँ से कहा, माँ आप चिंता नहीं करें, इस संसार में आपका पुत्र कहीं भी गया हो, मैं आपके पुत्र को लेकर आऊंगा। तब गुरु माँ ने कहा, एक बार हमारा पुत्र समुद्र में कुछ समय पूर्व नहाने के लिए गया, स्नान करने गया, तभी से वो वापस नहीं आया। आप जाकर हमारा पुत्र ले आओ। फिर तो भगवान समुद्र तट पर गए और समुद्र में छलांग लगाई, समुद्र के अंदर चले गए। समुद्र से जाकर समुद्र भगवान को आवाज लगाई, समुद्र भगवान प्रकट हुए और भगवान से कहा, अरे समुद्र भगवान, आपके अंदर मेरी गुरु माँ का बालक है, आप उसे लौटा कीजिए। तब समुद्र देवता ने कहा, प्रभु वो मुझे पता नहीं है, मेरे अंदर एक संस्कार नाम का दैत्य रहता है, वो जरूर वही लोगों को खाता है, जरूर उसी ने आपके गुरु माता के पुत्र का हरण किया होगा। इस प्रकार आज गोविंद समुद्र में चले गए और वहां जाकर शंखासुर के स्थान पर गए। वहां जाकर उस शंख को उठाया, उस शंख को देखा, लेकिन उसमें कोई था नहीं। तभी एक शंखासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने उस शंखासुर दैत्य को एक मुष्टिका का प्रहार किया और शंखासुर का हो गया गोविंदा। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने उस शंख को लिया, उसका नाम है पांचजन्य शंख, और वही भगवान ने धारण कर लिया। बोलो पांचजन्य शंख भगवान की। भगवान उस शंख को लेकर के यमराज के पास गए और यमराज ने धर्मराज को जाकर के उस शंख का शंखनाद कर दिया। बड़ी जोर से शंखनाद हुआ। इस प्रकार शंखनाद हुआ तो यमराज की यमपुरी थर्राने लगी, कांपने लगी। यमराज धर्मराज ने देखा, ये कौन आया है जो जिससे मेरी पूरी यमपुरी हिलने लगी है। स्वयं यमराज अपने रथ समेत आज यमपुरी के बाहर आए और भगवान को देख करके प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा, प्रभु आप आने का आपने क्यों कष्ट किया? प्रभु आप मुझे ही बुला लेते, मैं ही आ जाता। कहो प्रभु, आदेश करिए, आप इस प्रकार यहाँ पर आए, आपने क्यों कष्ट किया राज? तभी भगवान कहने लगे, अरे धर्मराज, मेरी गुरु माँ जो संदीपनी, गुरु संदीपनी की धर्म पत्नी है, उनका पुत्र आपके यहाँ लाया गया, उसकी जोत लाई गई है, आप मुझे वापस कर दो। यमराज ने आज उनकी जो ज्योति थी, कहा उसका शरीर तो नष्ट हो गया, प्रभु मैं आपको ज्योत वापस कर सकता हूँ। भगवान ने ज्योति मंगा ली, जो जीव की ज्योति होती है, दीप ज्योति होती है, उस प्रकार की ज्योति आई। भगवान ने अपनी माया से और संदीपनी गुरु का जो पुत्र है उस प्रकार का शरीर बना दिया, उसमें ज्योति प्रवेश करी और आज उनका पुत्र पुनः उठ गया, जीवित
मुक्त हो गया, प्राण आ गए उसमें। और जैसे प्राण आए मेरे गोविंद उसे लेकर के संदीप ने आश्रम आए और आज गुरु माता को ला करके उनका पुत्र सौंप दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार मेरे गोविंद बड़ी सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं। गोविंद पुनः मंदिर आ गए, मां देवकी को प्रणाम किया, नित्य मुक्ते और उठ करके भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के